प्रश्न है, एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000। चलिए देखते हैं। पहिए का अर्ध व्यास दिया गया है। ठीक है, अर्ध व्यास यानी क्या होता है? त्रिज्या ही तो है। ठीक है, चलिए एक प्रयास करते हैं हल्का सा। यह मान लीजिए वह पहिया है। ठीक है, यह ओ है, सेंटर है पहिए का। पहिया जो है क्या है, एक वृत्त की तरह ही तो होगा पहिया। ठीक है, या टायर मान लीजिए, जो भी है पहिया। ठीक है, इसका अर्ध व्यास यही तो हुआ। यदि इसको ए माना जाए तो जो है यह है क्या है, 14 सेंटीमीटर, यही तो है। तो यह पहिया यदि एक चक्कर लगाएगी तो कितना दूरी तय करेगी? अगर किसी बिंदु से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यह पहिया घूमना चालू करेगी तो यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आएगी तो एक चक्कर हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? इस पूरे गोले को ये जो है ऐसे घुमाएंगे तो इसे परिधि कहा जाता है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो वृत्त यह पहिया क्या है, यह वृत्त ही तो माना जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पहिए कोष्ठ में वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणे 22/7। पाई का मान 22/7 और आर यानी त्रिज्या, यह क्या है? यह त्रिज्या ही तो है। ठीक है, यह त्रिज्या ही तो है। इसे अर्ध व्यास यानी पूरे को जो क्या कहा जाता है, इसको पूरे को व्यास कहा जाता है। तो यह क्या है? यदि इसको बी माना जाए तो यह व्यास है। तो यहाँ से यह क्या है, यह भी त्रिज्या हुआ, यहाँ से बी ओ, तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, इसको 7 से काट देंगे, यह एक बार में या 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 22 गुणे 2, 22 दूना 44 दूना 88, 88 क्या आ जाएगा? यह सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, परिधि, पहिए की परिधि। अब देखिए जो 88 सेमी है, यह क्या है? एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी पहिया? 88 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? 22 किलोमीटर चलाना है इस पहिए को। ठीक है, 22 किलोमीटर चलाना है और इसमें देखना है कितने चक्कर लगेंगे। तो एक चक्कर की दूरी यह है। ठीक है, देखिए एक सूत्र होता है, जैसा सभी लोग जानते होंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यह हम क्यों बता रहे हैं कि हमारा जो दिया गया है दूरी तय करने के लिए 22 किलोमीटर, जो पहिया हमारा है बहुत छोटा है। ठीक है, इसकी 88 सेंटीमीटर परिधि है, तो हमें इसको भी दूरी को सेमी में बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, 22 किलोमीटर बराबर, देखिए 22 में 1000 गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 22 में 1000 से करेंगे तो यह क्या हो गया? मीटर। यानी अगर गुणा कर देंगे इसमें तो 22,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 22 गुणे 1000
1 मीटर में 100 मीटर, देखिए 1 मीटर में सॉरी 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 100, हमें इतनी दूरी तय करना है, ठीक है, इतना दूरी, इतना सेंटीमीटर हम गुणा नहीं कर रहे हैं ताकि काटने में आसानी रहे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 22 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले चक्कर, यानी कितने चक्कर लगेंगे, ठीक है, बराबर में हम क्या लिख देंगे, जितनी दूरी है उसके बटे में क्या कर देंगे, परिधि से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 22 चौक 88, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 को 25 बार में, ठीक है। ऊपर बचा क्या है, 1000 गुणे 25, यानी आएगा क्या, 25,000 क्या चक्कर, जो कि क्या है, यही तो अपना उत्तर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है, यह बी वाला ऑप्शन सही है, 25,000 चक्कर लगेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो 7,000 चक्कर लगाने के बाद यह पहिया कितना दूर जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिज्या मान लीजिए पहिया है, तो इसकी त्रिज्या मीटर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे, परिधि बराबर 2πr, 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे r का मान 0.25, यह सब मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कटने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। यानी पहिया जो है एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर ही तो दूरी चलता है, तो एक चक्कर में है इतनी दूरी चलेगा, ठीक है, एक चक्कर में। तो अब देखिए 7,000 चक्कर लगाने के बाद चली गई दूरी बराबर, एक चक्कर इतना है, ठीक है। तो गुणे में 7,000 हो जाएगा, यह सब क्या है, मीटर। हमें निकालना, देखिए किस में है, ऑप्शन किस में है, किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखिए बराबर में, यहाँ से देखिए 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना, 1,000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 22 गुणे में इसमें करेंगे 25 गुना 50 हो जाएगा,
यानी कि 2 अंक पे दशमलव गुणे 1000। यदि बटे में हम 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोमीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 से कट जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो देखिए 0 अपनी जगह रख लीजिए। इसको 5 दूना 10, हासिल लगा 1, 5 दूना 10 है कि 11 और 2 अंक पे दशमलव यानी 11 क्या किलोमीटर, जो कि क्या है अपना उत्तर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ओके।